हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई यार और मीम असाइड, ब्रह्मास्त्र हॉलीवुड की कॉपी है। यस, और ये बात फैक्ट भाई हवा में नहीं कह रहा है। फैक्ट भाई के पास इसके पक्के सबूत हैं, बिल्कुल वैसे ही सबूत जो ये साबित करते हैं कि इस दुनिया के अलावा कोई मिल गया भी 5 ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड मूवी ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की जीरोक्स कॉपी है। भरोसा नहीं तो आप अपनी आंखों से देखो। रोहित की चोट ठीक करने वाला सीन हो, जादू को टाटा बाय बाय करने वाला सीन हो, या इस मूवी का कॉन्सेप्ट और प्लॉट, सब कुछ कॉपीड है। पर चलो, कोई मिल गया बॉलीवुड की दूसरी एलियन मूवी थी, इसीलिए मेकर्स ने हॉलीवुड से इंस्पिरेशन ले ली। पर फैक्ट भाई को हैरानी तो इस बात की है कि फिर हेरा फेरी बोले तो बॉलीवुड की वर्ल्ड फेमस कॉमेडी पिक्चर ने अपने बड़े भाई हॉलीवुड की कॉपी की है, वो भी एक मूवी से नहीं, दो से। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है ये दो फिल्में, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, शोले। तो माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? ना हम ये डायलॉग भूलें, ना ही गब्बर, ठाकुर, जय, वीरू और बसंती को। पर आज से 47 साल पहले बनी जिस द बिगेस्ट हिट शोले मूवी को हम देखते नहीं थके, जिसके डायलॉग हमने रट डाले हैं, वो भी हॉलीवुड की रीमेक है। और सिर्फ एक नहीं, कई सारी हॉलीवुड मूवीज की रीमेक्स, जिनमें से ज्यादातर मूवीज इटालियन डायरेक्टर सर्जियो लियोनी की हैं। जैसे शोले में दिखाया गया ये खाली बंदूक और गब्बर की हंसी वाला सीन फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर 1965 में भी दिखा था। इसी तरह ठाकुर की फैमिली को मार देने वाला सीन भी वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट 1968 में हूबहू सेम था। और शोले का सबसे जरूरी सीन, जहां जय, वीरू और बसंती बिना हथियारों के गुंडों के बीच फंसे होते हैं, तब वहां क्वीन को फ्लिप करके जिस तरह जय, वीरू और बसंती को वहां से दूर भेज देता है, बिल्कुल वैसा ही सीन 1954 की गार्डन ऑफ इविल मूवी में भी दिखाया गया था। बस वहाँ क्वीन की जगह दोनों दोस्तों के पास ताश के पत्ते थे। कई लोग शोले को द मैग्निफिसेंट 7 का कॉपी भी कहते हैं, क्योंकि उस फिल्म में भी गांव वाले खुद को बचाने के लिए जय, वीरू की तरह 7 अनजान लोगों को गांव में बुलाते हैं। पर भले ही शोले इन सारी पिक्चर्स की कॉपी हो, लेकिन एक बात तो आप भी एग्री करोगे कि जितनी कामयाब शोले पिक्चर हिंदुस्तान में हुई होगी, शायद ही दूसरी फिल्मों ने अपने देश में वैसी कामयाबी देखी हो। नंबर 2, फिर हेरा फेरी। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू? 16 सावन बीत गए, पर आज भी लोग बाबू भैया के इस डायलॉग को नहीं भूले, और भूलेंगे भी कैसे। हेरा फेरी की मस्ती और फन को फिर हेरा फेरी में डबल करने का क्रेडिट इनको भी तो जाता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। जिनके घर बार चश्मे से लेकर गाड़ी तक को बेच देने के बाद राजू उर्फ अक्षय कुमार ने लूटने का प्लान बनाया था, और फाइनली हुई थी ये कॉमेडी, जो लोगों को ऐसी भा गई कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली सबसे पहली सीक्वल फिल्म बन गई। लेकिन एक मिनट, क्या ये कॉमेडी असली है या फिर बाकी मूवीज की तरह कॉपीड? वेल, सही समझे, ये भी कॉपी है। फिर हेरा फेरी ने ये कॉमेडी सीन 1928 में चार्ली चैपलिन की बनाई मूवी द सर्कस से चुराया है। ये देखो, मतलब कॉपी करना तो कोई बॉलीवुड से सीखे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि बस सिर्फ इन्होंने 2-4 सीन ही चुराए थे, तो भैया ठहरो, फैक्ट भाई की बात अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सीन तो सीन, इस मूवी का प्लॉट और कॉन्सेप्ट भी ओरिजिनल नहीं है। यस, बाबू भैया, राजू और श्याम की तरह लॉक, स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल नाम की मूवीज में एडी, सोप, टॉम और बैकॉन का गैंग होता है, जो इनकी तरह एक लोकल विलेन के कर्जे तले गलती से दब जाता है, और फिर उस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए उनकी गैंग अपने पड़ोस में रह रहे एक चोर गैंग से चोरी करने की सोचती है। अब आप बताओ, है ना ये सेम टू सेम फिर हेरा फेरी की हेरा फेरी। नंबर 3, वेलकम। कंट्रोल उदय कंट्रोल। आप भी खुद से यही कहोगे जब आपको ये पता चलेगा कि 2007 में रिलीज वेलकम मूवी भी हॉलीवुड की कॉपी है। कंट्रोल उदय। मतलब ट्रेजेडी टू कॉमेडी, कॉमेडी टू लव एंगल और फुल ऑन ड्रामे से भरी इस फिल्म में भले ही आपको सिर्फ ये सीन कॉमन नजर आए, पर इस मूवी का कॉन्सेप्ट और प्लॉट, वो तो भैया ऐसा कॉपी था कि कौन ओरिजिनल है और कौन फेक, ये इसे बनाने वाले भी नहीं बता पाते। क्योंकि जिस तरह राजीव एक आम से आर्ट हाउस ऑक्शनर होता है, बिल्कुल उसी तरह माइकी ब्लू आइज का हीरो भी एक आर्ट हाउस ऑक्शनर होता है, जो एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है। लेकिन प्यार में पड़ने के बाद उस बेचारे को ये पता चलता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, उसकी फैमिली गुंडों की फैमिली है। और यही तो है वेलकम की कहानी। बस इसमें हमने हर 10 मिनट बाद एक
गाना डालकर इसकी कहानी को नमक मिर्च लगा दिया है। लेकिन ये बात शायद हमारे देश और विदेश दोनों ही लोगों को समझ नहीं आती थी। इसीलिए तो IMDb पर माइकी ब्लू आइज की रेटिंग 5.9 स्टार और वेलकम की रेटिंग 7 है। पर ये बात सुनकर आप जितने हैरान हुए हो, उससे कहीं ज्यादा हैरानी आपको ये सुनकर होगी कि इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार पहली पसंद नहीं थे। ना ना ना, उनसे पहले शाहिद कपूर, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, बॉबी देओल और जॉन अब्राहम तक को ये रोल देने की बात चली थी। और सिर्फ अक्षय ही नहीं, मेकर्स भी पहले उदय शेट्टी और मजनू भाई का रोल के लिए अमिताभ बच्चन और अजय देवगन को लेना चाहते थे। नंबर 4, हे बेबी। ये है हे बेबी का कास्ट। और ये हे बेबी का कास्ट होता अगर शाहरुख खान, सैफ अली खान और रानी मुखर्जी ने दूसरी मूवी डेट्स और पर्सनल मैटर्स के चलते हे बेबी को नो बेबी ना कहा होता। पर जितना इंटरेस्टिंग इन कैरेक्टर्स को हे बेबी की कहानी में इमेजिन करना है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ये जानना कि ये किस हॉलीवुड मूवी की कॉपी है और किस हद तक कॉपी है। सो ये मूवी 1990 में रिलीज मलयालम मूवी की कॉपी है, जो खुद 1987 की हॉलीवुड मूवी 3 Men and a Baby की और वो फ्रेंच मूवी 3 Men and a Cradle की कॉपी रह चुकी है। पर नकली कितनी भी कोशिश कर ले, असली का मुकाबला कहाँ होगा, है ना। इसीलिए तो IMDb पर भले ही दोनों को 6 और 6.1 रेटिंग मिली हो, पर इस मूवी के 1987 हॉलीवुड ओरिजिनल के पास यूनाइटेड स्टेट्स की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी का खिताब भी है। नंबर 5, 30 मार खां। एक तो जोरी ऊपर से सीना जोरी। फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, डांसर एंड कोरियोग्राफर फराह खान नहीं करती। ये सीना जोरी करने के लिए रीमेक राइट्स ही खरीद लेती हैं। जैसे इन्होंने हॉलीवुड मूवी आफ्टर द फॉक्स के रीमेक राइट्स खरीदकर 30 मार खां बनाई थी, जिसमें अक्षय कुमार पीटर सेलर्स का किरदार निभा रहे थे, जो आफ्टर द फॉक्स में एक भागा हुआ कैदी था और उसने खजाने को चुराने के लिए एक डूबते हुए एक्टर के साथ एक पुराने गांव को अपने प्लान में धोखे से पिक्चर की शूटिंग का हवाला देकर शामिल किया था। बस एक चीज जो इन दोनों फिल्मों में अलग थी, वो ये कि हॉलीवुड वर्जन में हीरो अपनी बहन के लिए कैद से भागा था। उसके अलावा हर चीज बस कॉपी और पेस्ट थी। पर फराह खान, इनका ये कहना था कि आफ्टर द फॉक्स ज्यादा चली नहीं थी, पर इनकी मूवी उसमें सब कुछ बिगर एंड ब्राइटर है और वो आज के सिनेरियो से काफी मिलती जुलती है। मतलब फराह की मूवी कमाएगी, पर फराह के ये सपने ही रह गए जब 30 मार खां फ्लॉप हो गई। नंबर 6, पार्टनर। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। प्यार की एक कहानी। लड़के का नाम भास्कर था, लड़की का नाम प्रिया। जब भास्कर के प्यार की दाल नहीं गली तो उसने लव गुरु के पास जाने का फैसला किया और फिर प्यार के पापड़ खाने से झापड़ खाने के बावजूद उसकी लव स्टोरी पूरी हो गई। सबको पार्टनर 2007 में आई ये फिल्म याद होगी, पर पता है अगर कहानी से भास्कर, प्रिया और लव गुरु जैसे हिंदी नाम हटा दें तो ये कहानी हॉलीवुड मूवी हिच की कहानी बन जाएगी। मतलब एक प्यार में डब्बा गुल इंसान, उसके पहुंच से बाहर वाली उसकी क्रश और ये लव गुरु भी। ना सिर्फ मूवी का कॉन्सेप्ट और प्लॉट सेम है, पर बॉलीवुड मेकर्स ने सीन तक बदलने की मेहनत नहीं की, पर उनका ये आलस उनके लिए महंगा पड़ा जब हिच के मेकर्स उन पर लीगल एक्शन ले बैठे। हालांकि इससे पहले कुछ बहुत बड़ा नुकसान होता। बॉलीवुड टू हॉलीवुड वालों ने लीगल एक्शन की गुत्थी को बातचीत करके रफा दफा कर दिया। नंबर 7, ब्रह्मास्त्र। बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की फिल्मों के पिटने वाले शराब से ब्रह्मास्त्र ने बॉलीवुड को मुक्ति दे दी है। तभी तो रिलीज के 3 दिनों में ही इंडिया में 100 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए। पर कमाई के अलावा इस मूवी के कॉपी होने की बात पर ध्यान दें तो ट्रेलर के लॉन्च से ही लोगों ने बॉलीवुड एस्ट्रावर्स की जुनून को मार्वल यूनिवर्स स्कारलेट विच की कॉपी बताना शुरू कर दिया, जो इस पिक्चर को देखकर जायज भी लगता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोगों का गुरुजी यानी अमिताभ बच्चन को मार्वल्स, एक्समैन और प्रोफेसर एक्स उर्फ चार्ल्स जेवियर कहना, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी फिल्मों में एक टीचर का किरदार निभा रहे हैं। इनके स्कूल या को आश्रम में खास शक्तियों वाले बच्चों को एंट्री मिलती है। पर ब्रह्मास्त्र और हॉलीवुड का कनेक्शन यहीं खत्म नहीं होता, और होगा भी कैसे, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर अयान मुखर्जी का खुद ये कहना है कि भगवान शिव, विष्णु, हनुमान, गणेशा, देवी काली और दुर्गा के अलावा इनकी मूवीज को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर और इसी तरह की मैजिकल हॉलीवुड मूवीज से इंस्पिरेशन मिली है। यानी जाहिर सी बात है, अगर ब्रह्मास्त्र डिट्टो किसी हॉलीवुड मूवी की कॉपी नहीं है तो हॉलीवुड से इंस्पिरेशन के चलते कहीं न कहीं इसमें आपको किसी हॉलीवुड मूवी की झलक दिख सकती है। अगर आपने ब्रह्मास्त्र देखी है और अगर आपको कोई दूसरी सिमिलरिटी नजर आई है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आज की वीडियो में किस मूवी का नाम देखकर आप हैरान रह गए, इसका जवाब भी आप वहां दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।